मदरसा सिद्दीक़िया अपना हमारी जान से प्यारा है। मदरसा सिद्दीक़िया अपना हमारी जान से प्यारा है। हजरत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हमजा को शहीद करने वाले। हजरत हमजा कौन है? सय्यदुश शुहदाई हमजा, जिनकी शहादत पर इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत के सरदार का लक़ब दिया है कि ये शहीदों के सरदार। शहादत पर बदबख्तों को तसल्ली नहीं हुई तो इस्लाम दुश्मनों ने पेट चाक किया, कलेजा चबाया, नाक कान काटे गए, मुसला किया गया, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें भराई। इस काम में अहम रोल अदा करने वाले हजरत वहशी। जब ताइफ फतह हो गया, मुसलमानों के कब्जे में आ गई ये जगह, तो ये ताइफ छोड़कर कहीं और चले गए। वहशी यहां रहते थे, ये जगह छोड़कर कहीं और फरार हो गए। और जब वो जगह भी मुसलमानों ने फतह कर ली, मुसलमानों के हाथ में वो जगह भी आ गई, तो अब इनको कोई जाए पनाह नहीं मिल रही है, न जाए मादन न पाए रफ्ता। लोगों ने कहा, वहशी तुम कहां इधर उधर भाग रहे हो? तुम्हारे लिए मोहम्मद मुस्तफा के दरबार से बढ़कर अमन का कोई दरबार नहीं मिल सकता। वहशी ये सुनकर नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं और आकर के कहते हैं, अल्लाह के रसूल माफ कर दीजिए, मैं कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होता हूं। नबी की नजर वहशी पर पड़ती है, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और शहीद चचा की याद ताजा हो जाती है। लेकिन सिर्फ आप इतना कहते हैं कि वहशी तुम्हारा इस्लाम भी कबूल है, तुम्हारा कलमा भी कबूल है, सिर्फ तुम इतना करना, मेरी आंखों के सामने ना आना, क्योंकि तुम्हें देख करके अपने चचा की याद ताजा हो जाती है। ऐसा ना हो कि शहीद चचा की याद ताजा हो, मेरी आंखों से आंसू रवा हो, दिल भर जाए, अल्लाह का गज़ब नाज़िल ना हो जाए, मेरी आंखों के सामने ना आया करो। सोचो, अगर चाहते इमामुल अंबिया तो वहशी के टुकड़े टुकड़े हो जाते, सर तन से जुदा हो जाता, जिस्म के परखचे उड़ जाते, लेकिन रहमत कायनात ने सिर्फ इतना फरमाया कि वहशी सिर्फ आंखों के सामने ना आया और माफ कर दिया। हजरत इकरमा, इनके इस्लाम दुश्मनी का दौर देखिए, इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल के बेटे थे। जब मक्का मुकर्रमा फतह हुआ तो मक्का छोड़कर यमन चले गए, इसलिए कि उनको अपने जराइम भी याद थे और अपने खानदान के पाप और करतूत भी याद थे। लेकिन बीवी मुसलमान हो चुकी थी, ये नबी के मिजाज को समझ चुकी थी, इमामुल अंबिया के आफो दरगुजर को पहचान चुकी थी। बीवी यमन जाती है और इकरमा अपने शौहर को तसल्ली देकर मदीना लेकर के आती है और कहती है, इकरमा कहां तुम इधर उधर जा रहे हो, भटक रहे हो, कहीं तुम्हें सुकून नहीं मिल सकता। अगर तुम्हें पूरी दुनिया में किसी की गोद में सुकून मिल सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। इकरमा ये सुनकर मदीना हाजिर होते हैं। अल्लाहु अकबर। नबी का रहमो करम देखिए, इकरमा के आने की जब इत्तला मेरे महबूब को मिलती है तो आप इतनी तेजी से उठते हैं कि आपके जिस्म मुबारक से चादर सरक जाती है। और सिर्फ यही नहीं कि इस्तकबाल के लिए उठते हैं तेजी के साथ, बल्कि आप ये ज़बान मुबारक से जुमले इस्तेमाल करते हैं, मरहबन बिर्राकिबिल मुहाजिर, ऐ मुहाजिर सवार तेरा आना मुबारक।
मुसलमानों, आपसे मैं पूछता हूं और आपके पड़ोस में बिरादराने वतन भाई वगैरह हैं, उन तक भी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। ये माफीनामा किसको दिया जा रहा है? ये खुशी किसके आने पर है? ये गिफ्ट, ये तोहफा किसको पेश किया जा रहा है? उसी को जिसके बाप ने नबी के जिस्म मुबारक पर निजासत और गिलादत डलवाई, जिसके बाप ने दारुल नदवा के अंदर मोहम्मद अरबी के कत्ल का मशवरा दिया, जिसने बहालत नमाज आप पर हमला करना चाहा, जिसने आपके गले में चादर डालकर आपको फांसी देना चाहा, और जिसने बदर का सबसे बड़ा खुरेज मार्का बर्पा किया, उसी के बेटे के आने पर यह खुशी और मसरत। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, अरब जिस पे कर्नों से था चहल छाया, पलटती बस एक आन में उसकी काया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। ग़ज़वा वहद में जब दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए तो सहाबा ने नबी से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, जुल्म सितम की हद हो चुकी है, आप इनके हक में बद्दुआ फरमा दें। लेकिन नबी के हाथ जो उठते हैं तो कलिमात क्या निकलते हैं? अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम जाहिल है, ये मुझे नहीं जानती, हिदायत अता फरमा। हो किससे बयां वस तेरे लुत्फ करम का, तू मेहरे मुजस्सम है, तू रहमत का है पुतला, सदमा दुरे दंदा को तेरे जिन से था पहुंचा, कि उनके लिए तूने भलाई की दुआ है। ये हज़रात थे, सहाबा ने अपने नबी से ये अखलाक हासिल किए, नबी से ये किरदार हासिल किए, नबी से ये सीरत हासिल की, और फिर पूरी दुनिया में फैले हैं। तो जहां जहां भी सहाबा गए हैं, लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है। दुनिया के दिलों में सहाबा की अज़मत बैठी है और वो आए दिन इस्लाम में हल्का बगोश होते हैं। हिंदुस्तान की तारीख उठा करके देख लीजिए, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। औलियाए किराम की एक लंबी फहरिस्त है। आता है ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी, एक सफर में निकले, लाखों लाख लोग उनके अखलाक से मुतासिर हुए और मुसलमान हुए। न नवाए आशिकाना, न अदाए दिल बराना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। अखलाक से लोगों का दिल जीता है, किरदार से लोगों के दिलों में घर बनाया है और मुतासिर किया है, ऐसा मुतासिर किया है कि वो आपका मुहिब और आशिक बन जाए। जरूरत है कि नबी के अखलाक को अपनाया जाए, सहाबा की सीरत को अपनाया जाए और ये सीरत आम की जाए। पता चले कि इस्लाम सबक ये देता है, इस्लाम तालीम ये देता है। अगर हम इस काम को करने वाले बन गए तो आने वाला वक्त ये हमारा मुसलमानों का। पूरी दुनिया में कहता हूं, आज दुनिया डर रही है, फसाद से लर्जा व तरसा है, एक दूसरे से दहशत खा रही है। अगर किसी को सुकून मिल सकता है और जहां पे सुकून मिल सकता है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। अगर दुनिया को अमन चाहिए, दुनिया को सुकून चाहिए, दुनिया को आफियत चाहिए तो नबी के अखलाक को अपनाना पड़ेगा, नबी के दामन में आना पड़ेगा, नबी की सीरत में आना पड़ेगा। नबी की सीरत को अपना ले, इससे बढ़कर के अमन, सुकून, आफियत कहीं नहीं मिल सकती। आफियत चाहो तो आओ दामने इस्लाम में, ये दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं। बातें बड़ी लंबी होती जा रही है। मैं अर्ज ये कर रहा था, जहां मेरे नबी ने
अखलाक सिखाए हैं, एक दूसरे के हुकूक सिखाए हैं। बाप बेटे से क्या सलूक करे, बेटा अपने बाप से क्या सलूक करे, शौहर अपनी बीवी से क्या सलूक करे, बीवी का अपने शौहर के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, बिरादरी का दूसरी बिरादरी से क्या बर्ताव होना चाहिए, एक समाज का दूसरे कल्चर के साथ क्या रहन सहन का मामला होना चाहिए, ये हमारी पूरी इस्लामी तालीम में सब कुछ मौजूद है। देखा जाए और फिर उस तालीम को अपना लिया जाए तो बहुत शानदार मुआशरा वजूद में आएगा। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मदरसा अबू बकर सिद्दीक के जरिए से जो इस्लामी तालीम की हवा चल रही है, इसके फूल निखर करके सामने आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। जरूरत है कि जिस तरह बच्चों में ये शौक पैदा किया जा रहा है, जो हमारे बड़े हैं वो भी अपने अंदर इस्लामी अखलाक किरदार को अपनाएं और शौक पैदा करें। सुनने को ये मिलता है कि बाप का बेटों से इख्तिलाफ, शौहर का बीवी से इख्तिलाफ, बीवी का शौहर से इख्तिलाफ। जब हम घर में रहते हुए दूसरे के हुकूक की अदायगी का काम नहीं करेंगे, बताओ अपने दूसरे भाइयों के साथ हुकूक की अदायगी का काम कैसे कर सकते हैं। शौहर का हक मेरे नबी ने बयान फरमाया कि अगर मैं दुनिया में किसी को सजदे की इजाजत देता कि वो अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करे, तो मैं बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर का सजदा करे। इतना बड़ा मर्तबा नबी ने बयान फरमाया। सजदे की इजाजत किसी और के यहां नहीं है। ये पेशानी झुकेगी तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगी, यहां पार्टनरशिप नहीं है। मगर अल्लाह के रसूल ने शौहर के मकाम और मर्तबे को बयान करते हुए फरमाया कि अगर किसी और को सजदा रवा होता तो बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर का सजदा करे, लेकिन इसकी भी इजाजत। इसलिए बीवी को चाहिए कि अपने शौहर की निगहदाश्त करे, शौहर का जो मकाम और मर्तबा है उसके लिहाज से बात करे। शौहर जो कुछ अपनी मेहनत कमाई पसीने से अपनी बीवी के साथ मामला कर रहा है, उसका शुक्र अदा करे। रिवायत में आता है जहन्नम में बहुत सी औरतें देखी गई, नबी ने फरमाया कि उन औरतों को मैंने देखा ज्यादातर वो औरतें थी जो अपने शौहर के खिलाफ बोलती थी। जबान कैंची की तरह चलती है, कैंची की तरह जिनकी जबान चलती थी, वो औरतें जहन्नम में देखी है। इसलिए जहां आप रोजा रख रही हैं, नमाज पढ़ रही हैं, अल्लाह की नेकियां कमा रही हैं, दीन पर चल रही हैं, इबादतें अंजाम दे रही हैं, वहीं पर यह भी चाहिए कि अल्लाह ने शौहर जो बनाया है उस शौहर के मकाम और मर्तबे का भी ख्याल करें और उसके हुकूक की अदायगी। और इसी के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि हम पढ़ें तो इस्लामी तालीम उलमा की रहनुमाई में पढ़ें। गूगल का इस्तेमाल करना, यूट्यूब का इस्तेमाल करना, फेसबुक का इस्तेमाल करना और बगैर रहनुमाई के हर कसो नाकस से दीन सीखना, ये तबाही का जरिया। मैं ये देख रहा हूं आमतौर पे कि यूट्यूब में, फेसबुक में, गूगल, इंटरनेट में बहुत सारे मवाद हैं कि सास बहू का झगड़ा किस तरह होता है, बाप बेटे में इख्तिलाफ कैसे हो रहा है और बीवी अपने शौहर से कैसे झगड़ रही है, डिमांड कर रही है। ये सब सीख करके अपने घरों में बर्ताव होता है। याद रखो, मुस्तनद उलमा से दीन सीखने की जरूरत है। हर कसो नाकस से दीन नहीं सीखा जा सकता। अल्लामा इब्ने सीरीन ये ख्वाबों की ताबीर के बहुत बड़े इमाम हैं। 500 सहाबाए किराम के शागिर्द हैं। इतना ऊंचा मकाम है, बहुत बड़े दर्जे के ताबीन। फरमाते हैं इन्ना हाज़ल अम्र दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम। ये ख्वाब की ताबीर दीन है, लिहाजा तुम अगर किसी से ताबीर मालूम कर रहे हो तो उसको देख लो कि है कौन। झोले छाप से दीन की ताबीर नहीं। ताबीर के बारे में जब ये इरशाद गिरामी है तो बताओ जो शरीयत का इल्म है ये हर कसो नाकस से कैसे हासिल किया जा सकता है।
उलमा की कदर बहुत जरूरी है और उलमा की रहनुमाई दीन सीखने के लिए बहुत जरूरी है। ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, ये उलमा दीन के मुहाफिज हैं, ये उलमा नबी के इल्म के मुहाफिज हैं, वरासत नबवी के मुहाफिज हैं। इनकी कदर करने से दीन में तरक्की होगी और इनकी नाकदरी करने से दीन की तबाही का। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि अगर ये उलमा ना होते तो लोग डंगरों और जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते। आज आप देखते नहीं, उलमा की तकरीरों का जो असर नहीं कबूल करते, उलमा के खिताब का कोई नोटिस नहीं लेते और उलमा की बातों पर कोई तवज्जो नहीं देते। बफर सिस्टम खाना चल रहा है, घूम घूम कर, नाच नाच कर। डंगरों की तरह खाना जिंदगी गुजारना नहीं है तो क्या इंसानों की तरह? एक मिसाल दी है, बहुत सारी बातें आप खुद सोच सकते हैं, सुन सकते हैं। हजरत मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, किसी आलिम की बुराई ना करना और किसी आलिम को हकीर मत समझना। अपने दिल में किसी आलिम के सिलसिले में जात पर ऐब ना निकालना। अगर तुमने किसी आलिम को बुरा कहा और अगर तुमने किसी आलिम को हकीर समझा, उसके इल्म को हकीर समझा, तो फिर 10 नस्लों तक अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे यहां कोई आलिम नहीं पैदा। यह हजरत मौलाना पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आज बहुत से लोग आपके समाज मुआशरे में ऐसे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि अवाम से, उलमा से आपस का ताल्लुक तोड़ दिया जाए और उलमा से अवाम का रब्त खत्म हो जाए, अवाम का राब्ता उलमा से कट जाए। याद रखिए, उन दुश्मनों ने, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने यह समझ लिया है कि अगर ये दीन जिंदा सलामत बाकी है तो उलमा के दम कदम से बाकी है। उलमा अगर अवाम से कट गए, अवाम का उलमा से राब्ता टूट गया तो फिर दीन के खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मेहनत कर रहे हैं, पूरी मुनज़्ज़म अंदाज में प्लानिंग चल रही है, कोशिशें चल रही हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं कि उलमा का राब्ता अवाम से काट दिया जाए। ऐसा क्यों होगा? जब उलमा से अवाम का राब्ता कट जाएगा तो इनको किसी भी फितने में मुब्तला कर देना आसान होगा। चाहे कादियानी बना दो, चाहे शकीली बना दो, चाहे मुनकिर हदीस बना दो, चाहे ईसाई बना दो, चाहे यहूदी बना दो, चाहे लामज़हब बना दो, चाहे दहरिया बना दो। अगर उलमा से राब्ता रहेगा तो अवाम फितने में नहीं पड़ेगी, उलमा संभालेंगे। और अवाम उलमा से कट गई तो जो चाहे फितना पेश कर दो, फितने का शिकार हो जाएगी अवाम। एक साहब ने किताब लिखी है फतवे की हैसियत, सिर्फ किस लिए? ताकि उलमा से बदगुमानी पैदा हो जाए, उलमा से दूरियां पैदा हो जाए। दूरियां पैदा होंगी तो दीन से खुद ही दूरी पैदा हो जाएगी, क्योंकि दीन के मुहाफिज और दीन के वारिस ये उलमाए किराम। उलमा ने दीन को संभाल रखा। एक स्कूल में टीचर ने अपने शागिर्दों के सामने लेक्चर दिया और लेक्चर देते हुए एक बात उसने कही कि भाई हम उस चीज को मानते हैं जो अपनी नजरों से देखते हैं, लेकिन मुसलमान अजीब कौम है, अल्लाह को ये मानते हैं और अल्लाह को देखा नहीं। अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह को देखा नहीं। ईसा मसीह पर हम ईमान लाते हैं तो ईसा मसीह का देखो ये फोटो लगा हुआ है और ईसा मसीह के नाम पे भी टॉफी और चॉकलेट मांगो बच्चों, अभी तुम्हें चॉकलेट मिलेगा। चुनांचे वो चॉकलेट ऊपर से जगह बना देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। ईसा मसीह का नाम बच्चे ने लिया और चॉकलेट ऊपर से गिर गया उसके हाथ में। कहते हैं देखा ना, ईसा मसीह थे तो उन्होंने चॉकलेट ले दिया, अब अल्लाह से मांगो। अब वो अल्लाह से बच्चा मांगता है चॉकलेट तो चॉकलेट नीचे नहीं गिराते। कहते हैं देखो अल्लाह नहीं है ना, इसलिए चॉकलेट नहीं दिया। ये इस तरह ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, जहन साजी की जा रही है।
उनके दिमाग को मोड़ा जा रहा है। बहरहाल मैं आखिरी बात कर रहा हूं, वक्त इजाजत नहीं देता। वो शागिर्द सारी बातें सुन रहे थे, उन तलबा में, स्टूडेंट्स में एक तालिब इल्म ऐसा था जो अहले इल्म की मजलिस में रहने वाला था, उलमा का सोहबत याफ्ता था, ऐसे घराने का था जिस घराने का ताल्लुक उलमा से था। उसने कहा, टीचर जी गुस्ताखी माफ कीजिएगा, आप तो दुनियावी फनून पढ़ाने के लिए हमको बुलाए थे, इंजीनियरिंग की तालीम देते, साइंस की तालीम देते, किसी और चीज की तालीम देते, लेकिन आपने मेरे मजहब पे हमला किया है। आपका उसूल ये है कि जिस चीज को हम देखते हैं उसी को मानते हैं, और जिस चीज को नहीं देखते उसको नहीं मानते, वो चीज नहीं रहती है। अगर ये उसूल आपका सही है तो हमें मानना पड़ता है कि आपके पास अकल नहीं है। अगर आप में अकल है तो मुझे दिखा दीजिए कहां है अकल। भाई दुनिया में कितनी चीजें ऐसी होती हैं कि जो बगैर देखे मानी जाती हैं। अमेरिका को देखा आपने, कितने लोग हैं लंदन बर्तानिया को नहीं देखा मगर मानते हैं। हर चीज देख करके नहीं मानी जाती, उसकी दलील से मानी जाती है। कोई चीज मौजूद है या नहीं है, दलील क्या है, दलील है तो मानेंगे, दलील नहीं है तो नहीं मानेंगे। ये चीज मेयार होनी चाहिए। ये क्या मेयार है कि हमने देखा नहीं तो इसलिए नहीं मानते? तुम्हारे अंदर वो सलाहियत भी नहीं है कि तुम देख सको। बात अगर मौका होता तो बात बड़ी लंबी होती, ये मौजू ऐसा छिड़ गया है। लेकिन नहीं, आखिरी बात कह करके मैं यहां से रुखसत होना चाहता हूं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स आया, कहने लगा, हजरत अल्लाह को हमने देखा नहीं, अल्लाह को माने कैसे, अल्लाह पर ईमान कैसे लाएं? हजरत ने कहा, अपनी जान पर ईमान लाते हो तुम कि नहीं? जान को मानते हो कि नहीं? कहा हजरत मानते हैं। कहा जान देखा? कहा जान तो देखी नहीं। अगर कोई डाकू तुम्हारी जान लेने के लिए आ जाए तो क्या आसानी से अपनी जान डाकू के हवाले कर दो, लेगा भाई ले जा? कहने लगा नहीं, जान बचाने के लिए तो जान लगा दूंगा, एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। हजरत ने कहा, जिस जान की हिफाजत के लिए तुम एड़ी चोटी का जोर लगाओगे वो जान देखी है तुमने? कहा हजरत देखी तो नहीं। फरमाया, जैसे बगैर जान देखे हुए जान से मोहब्बत करते हो, ऐसे ही बगैर देखे हुए अल्लाह से मोहब्बत करो। जान देखी नहीं मगर मानते हो कैसे? आसार से, अलामत से। यह हाथ हिल रहे हैं, इस बात की अलामत है कि जिस्म में जान है। जबान चल रही है, बोल रही है, ये इस बात की निशानी है कि जिस्म के अंदर जान है। आंखें देख रही हैं, ये इस बात की अलामत है कि जिस्म के अंदर जान है। हाथ पांव हिल रहे हैं, ये इस बात की अलामत है कि जिस्म के अंदर जान। जान निकल जाती तो हाथ पांव न चलते। अकबर इलाहाबादी, इस इलाहाबाद के मशहूर जज गुजरे, मशहूर जज, पूरी पढ़ाई यूरोपी अंग्रेजी माहौल में, लेकिन उलमा की सोहबत में कैसा करीम बन गए थे और कैसे अशार निकालते थे। कहते हैं, मेरी हस्ती है खुद शाहिद वजूदे जाते बारी की, मेरी हस्ती है खुद शाहिद वजूदे जाते बारी की, दलील ऐसी है ये जो उम्र भर रद्द हो नहीं सकती। अल्लाह ने ईमान बिलगैब का पर्चा आसान कर दिया है हमारे जिस्म के अंदर जान को छुपा करके। पहले ही पारे में सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना युमिनून बिलगैब, ये ईमान वाले बंदे वो हैं, मुत्तकी वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, बिन देखे ईमान लाते हैं। जन्नत हमने नहीं देखी, ईमान है। फरिश्ते हमने नहीं देखे, ईमान है। कब्र का मंजर हमने नहीं देखा, ईमान है। बहुत से अंबिया हमने नहीं देखे, ईमान है। ईमान बहुत सी चीजों पर हमारा है, हमने नहीं देखा है। जान भी नहीं देखी है, हमारा ईमान है। हमने अल्लाह भी नहीं देखा मगर हमारा ईमान है अल्लाह के वजूद पर, क्योंकि पूरी कायनात अल्लाह के वजूद की गवाही दे रही है।
आप यहाँ मदरसा अबू बकर सिद्दीक में आए और आते ही आपने खुशबू सूंघी, भाई बिरयानी बनी हुई है यहाँ तो। क्यों भाई, देग आपको दिखाई गई थी, देगे नजर नहीं आ रही थी, मगर खुशबू से आपने फैसला दे दिया कि यहाँ तो बिरयानी बनी हुई। उड़ता हुआ जहाज आपने देखा, पायलट को नहीं देखा, मगर आपने कह दिया कि उड़ाने वाला कोई मौजूद है, बगैर पायलट के ये जहाज उड़ नहीं सकता। उड़ाता हुआ पतंग आपने देखा, मगर कौन उड़ा रहा है आपकी नजरों से गायब है। सिर्फ उड़ते हुए पतंग पर आपने फैसला कर दिया कोई उड़ाने वाला मौजूद है, बगैर उड़ाए हुए पतंग हवा में उड़ नहीं सकता। तीर कमान से निकला और आपने कह दिया कोई तीर चलाने वाला मौजूद है, बगैर चलाए हुए तीर चल नहीं सकता। आपने उठता हुआ धुआं देखा और आपने धुआं देख करके बता दिया कि आग मौजूद है, बगैर आग के धुआं उठ नहीं सकता। आपने आग नहीं देखी मगर फैसला कर दिया। बताओ, ये हवा का तूफान चल रहा है, क्या अपने आप चल रहा है? ये खुदा के हुक्म से चलता है। ये रात का आना, दिन का जाना, मौसम गर्मा का आना, मौसम सर्दी का आना और बरसात के मौसम का आना जाना, ये सब मेरे खुदा के हुक्म से है। ये समंदरों की तुगयानियां, ये हवाओं के तूफान, ये समंदरों की लहरें, ये दरियाओं का चलना फिरना, ये सब मेरे खुदा के हुक्म से है। सूरज निकल रहा है खुदा के हुक्म से, चांद तुलू हो रहा है, डूब रहा है, ये खुदा के हुक्म से। पूरी कायनात का एक एक जर्रा खुदा के एक होने की गवाही दे रहा है। किसी ने खूब कहा है, हर गया है कि ज़मीन रूयत वहदहू ला शरीक लहू गोयत। हर पौधा जो जमीन से उठता है उसकी एक कोपल होती है, बाद में शाखें फूटती हैं, उसके अलग अलग तने वजूद में आते हैं, लेकिन जब धरती और जमीन का सीना फाड़ करके नमूदार होता है तो अकेला होता है। इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। तुम अल्लाह को मानते हैं, अंधेर नगरी में नहीं मानते। हमारे पास आसार मौजूद है, दलाइल मौजूद है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अरफ़्तुल हक़्क़ बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, मैंने अपने रब को पहचाना। कैसे? इरादों के टूटने से। इरादा यह था कि प्रोग्राम 10 बजे तक मुकम्मल हो जाएगा, मेरा भी बयान खत्म हो जाएगा, लेकिन इरादा इंसान का कुछ होता है, काम कुछ होता है। हजारों हसरतें ऐसी कि हर हसरत पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। इसलिए जो दीन और शरीयत से बेनियाज होकर अकली घोड़े दौड़ाते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। ये खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी ले डूबते हैं। वो बड़े साइंसदान चाहे हों और बड़े फलसफर अपने आप को बनते हों, लेकिन याद रखिए ये सारे के सारे अकल वाले यही रह जाएंगे। मरने के बाद पता चलेगा कि हम अकल के रास्ते पे चल रहे थे तो कामयाबी थी, या नबी के रास्ते पे चलना था ये कामयाबी थी। पहले जमाने में एक अक्लमंद होता था पूरे एरिया का, तो पूरे एरिया का और पूरे इलाके का एक अक्लमंद होता था। कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोग चले जाते उसके पास कि भाई इस मुश्किल में हम फंस गए हैं, जरा अपने अकल से इसको दुरुस्त करो। चुनांचे एक आदमी दरख्त पे चढ़ गया, चढ़ने को तो चढ़ गया लेकिन वो उतर नहीं पा रहा है कि कैसे उतरे। एक आदमी आया, उसकी समझ में भी नहीं आया। दूसरा आया, उससे भी चढ़ने वाला कह रहा भाई मुझे उतारो, उसके दिमाग में भी बात नहीं आ रही कि उतारे तो कैसे उतारे। 10 लोग इकट्ठा हो गए और किसी के समझ में बात नहीं आ रही है कि इसको हिफाजत के साथ नीचे कैसे उतारे। तो किसी ने मशवरा दिया, अरे भाई जो अक्लमंद है बूझ बुझक्कर उसको बुला के लाओ। उसको पहले कहा जाता था बूझ बुझक्कर। तो लोग उसके पास गए और पूरा मसला सामने रखा, बुला के ले आए। आकर के उसने कहा एक मोटा सा रस्सा लेकर के आओ, तुमने बहुत खामखा इतना लंबा मसला बना दिया है, ये कोई बहुत मुश्किल मसला नहीं है, रस्सा लेकर के आओ। रस्सा लोग लेकर के आए,
तो ऊपर जो चढ़ा हुआ था एक ईंट रस्से के सिरे पे बांध दियो और नीचे वालों से कहा इसको फेंक के पकड़ा दो। चुनांचे रस्सा फेंक के पकड़ा दिया ऊपर वाले को। चढ़ने वाले आदमी से कहा बहुत जोर से पकड़ो इसको। चुनांचे बहुत कुव्वत के साथ उस रस्से को पकड़ लिया उसने। नीचे जो 9-10 लोग मौजूद थे उनसे कहा तुम लोग रस्सी बढ़िया से पकड़ो और तेजी से खींचो। और जैसे ही रस्सा उन्होंने खींचा है, अब वो आदमी दरख्त से नीचे जमीन पे जैसे ही आया वैसे ही आसमान पे पहुंच गया। अब जब वो मर गया तो लोग बड़े परेशान, कहने लगे ये तुमने क्या किया भाई? सारी अकलें यहाँ फेल हो गई थी तो तुमको बुलाया गया कि तुम बूझ बुझक्कड़ हो, बड़े अकलमंद हो, होशियार हो, रोशन ख्याल हो, दाना बीना हो, बड़े फलसफी हो, तुम तो इसको बचा ही लोगे हिफाजत से। तो उसने जवाब क्या दिया मैं वो आपको सुनाना चाहता हूं। उसने कहा अरे भाई इसका तो समय ही आ गया था इसलिए चला गया, वरना जानते नहीं हो इसी तदबीर से मैंने कई सारे लोगों को कुएं से निकाला है और वो जिंदा बच गए। तो वो अपने दौर का अक्लमंद, पूरे इलाके का रोशन ख्याल समझा जाता था, बूझ बुझक्कड़। उसको इतनी तमीज नहीं कि कुएं से निकालने का तरीका अलग है और दरख्त से उतारने का तरीका अलग है, हर जगह वही फिट कर रहा है। आज के रोशन ख्यालों का मामला भी यही, वो समझते हैं कि जैसे यूरोप वाले चल रहे हैं, दूसरे लोग चल रहे हैं, उसी रास्ते पे चल करके हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं, मुसलमानों की कामयाबी अगर मिलेगी दुनिया में भी आखिरत में भी तो नबी के रास्ते पे चल करके मिलेगी, इस्लाम पर चल करके मिलेगी, नबी के किरदार पर चल करके मिलेगी, कुरान करीम की तालीम पर अमल करके मिलेगी। इस रास्ते से हट जाएंगे तो कभी क़यामत तक कामयाबी नहीं होगी। अगर ये बात हमने पल्ले बांध ली और ये तय कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी भी संवरेगी, हमारी आने वाली नस्ल भी संवरेगी। काबिल मुबारकबाद है आप सारे हजरात, वो तमाम मुंतज़िमीन जिन्होंने इस इजलास का इनेकाद किया है। और बड़ी खुशी की बात हमें तो ये लग रही है कि आपने अपनी इमदाद पर, अपने ताउन पर, अपने हौसले हिम्मत पर इस मदरसे को परवान चढ़ाया है और आज तक इसको आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जो पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। ये बच्चे जो आपके सामने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, इन नमूनों से इनकी कामयाबी का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज ये छोटे दिख रहे हैं लेकिन कल को बड़े होंगे और समाज जो हमारा बनेगा वो करीम समाज और बेहतरीन मुआशरा तैयार होगा। छोटे ही आगे बड़े बनते हैं और मुआशरा तश्कील पाता है। इसलिए आखिरी मेरी गुजारिश यही है कि जिस तरह आप पूरी मेहनत, लगन, हौसले के साथ, दीन के जज्बे के साथ आगे इस काम में लगे हुए हैं, इसी तरह आगे भी लगे रहिए ताकि ये मदरसा आगे तरक्की भी करता रहे और पूरे समाज, मुआशरे, इलाके के लिए ये नेक फाल साबित हो और खैर का, खूबी का, कामयाबी का जरिया बने। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।